हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ टाइम में ही आपके प्रैक्टिकल एग्जाम से स्टार्ट होंगे। अब ये जो प्रैक्टिकल एग्जाम है आपको 100 में से 30 नंबर दिलाता है। इसी चक्कर में आप टेंशन में रहते हो क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि प्रैक्टिकल एग्जाम में करना क्या है, आपको पता ही नहीं है कि वाइवा कैसे अटेम्प्ट करना है, आपको पता ही नहीं है कि इंस्ट्रूमेंट्स कैसे चलाने हैं, और कहीं ना कहीं ये आपको टेंशन में डालता है। लेकिन आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसी बातें करेंगे, कुछ ऐसे हैक्स बताऊंगा और कुछ ऐसे अंदर की बात बताऊंगा जिसको जानने के बाद आपकी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। आपको बहुत सारा टेंशन होगा कि भाई कैसे भी 30 में से 30 मिल जाए, भाई कैसे भी 30 में से 28 ही मिल जाए, बस कोई बता दे कि वहां जाके करना क्या है। और ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। सो टेंशन छोड़ो एंड वेक अप टू द रियलिटी। अब हम रियलिटी वाली बातें करेंगे, कुछ ऐसे अंदर की बातें करेंगे जो ना आपको स्कूल के टीचर बताएंगे, ना ट्यूशन के टीचर बताएंगे, मैं कहूं इस दुनिया में कोई भी आपको नहीं बताएगा। सबसे पहली बात कि 30 में से बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है, जैसे 30 नंबर का प्रैक्टिकल है तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यार अगर मेरा वाइवा अच्छा नहीं गया, मैं वाइवा में जवाब नहीं दे पाया तो मेरे को अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। भाई साहब 30 में से सिर्फ 5 मार्क्स ही वाइवा के होते हैं मैक्सिमम बोर्ड्स में, मैक्सिमम स्कूल में। यानी वाइवा के सिर्फ 5 मार्क्स होते हैं और वाइवा को कैसे अटेम्प्ट करना है ये मैं आपको अभी बताऊंगा वीडियो में आगे। क्या वाइवा में फुल आउट ऑफ फुल भी ले सकते हो? फुल आउट ऑफ फुल ले सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल आसान तरीके से। बस लास्ट तक मुझे पहुंचने दो, पहले मुझे अपनी बातों को रखने दो। यानी वाइवा के सिर्फ 5 नंबर होते हैं। पहली बात तो अपने दिल से टेंशन को भगाओ, और ये 5 नंबर भी हम फुल आउट ऑफ फुल लेंगे, और ये 5 में से 5 हम कैसे लेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा प्यारे बच्चों अगर हम बात करें समरी, आपका 30 नंबर का पेपर है और ये कुछ अंदर की बातें हैं जो मैक्सिमम स्कूल फॉलो करता है और मैक्सिमम बोर्ड इसी को फॉलो करते हैं। ये अंदर की बातें क्या है मैं आपको समझा दूं ध्यान से कि भाई देखो, एक्सपेरिमेंट के आपके 7 नंबर होते हैं, यानी 30 में से 7 नंबर आपके एक्सपेरिमेंट के होंगे। फिर वाइवा वॉइस जो मैं आपको बता चुका हूं 5 नंबर के होंगे, और इन सब में आप फुल आउट ऑफ फुल कैसे लाओगे सब मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, टेंशन मत। अब प्रैक्टिकल रिकॉर्ड फाइल, इसके आपके 5 नंबर होते हैं। फिर इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट जो होता है, जो आपको प्रोजेक्ट मिला होगा बनाने के लिए, उसके आपको मिलते हैं 3 नंबर। और फिर उसके बाद प्रैक्टिकल स्किल या एक्टिविटी, ये प्रैक्टिकल स्किल या एक्टिविटी क्या है ये भी बताऊंगा मैं, इसके हो गए आपके 5 नंबर। यहाँ प्लीज ध्यान दो, यहाँ पर 5 नंबर, और फिर आपके अटेंडेंस के 5 नंबर। तो ऐसे करके आपके 30 नंबर जोड़े जाते हैं। जैसे देखोगे आप तो 5 5 10 7 3 10 और ये 30 हो गए। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अटेंडेंस के 5 नंबर सभी स्कूल में बच्चों को दे दिया जाता है क्योंकि आप प्रैक्टिकल लैब में जाते ही होंगे, ऑब्वियसली जाते होंगे। अगर आप बिल्कुल ऐसे बच्चे हो कि अगर आप 1 दिन 2 दिन भी प्रैक्टिकल लैब में गए हो ना, तो कोई भी स्कूल नहीं चाहता कि उनके बच्चों के नंबर कम आए। हर स्कूल चाहता है कि उनके बच्चों के नंबर ज्यादा रहे, तो अटेंडेंस वाला नंबर मैक्सिमम स्कूल में दे दिया जाता है। यानी 30 में से आपको 5 नंबर आसानी से मिल जाएगा अटेंडेंस वाला। फिर प्रैक्टिकल स्किल या एक्टिविटीज, ये क्या होता है प्यारे बच्चों कि जैसे आप लोग जब परफॉर्म करते हो प्रैक्टिकल, तो आप अपने टीम के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करते हो। तो ये जो कोऑर्डिनेट करने वाली स्किल्स है, या फिर आपके जो क्लास टीचर है या आपके जो साइंस के, फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर है, उनके सामने आपने अपना बर्ताव कैसे रखा हुआ है ना। तो ये जो प्रैक्टिकल स्किल वाला है और ये एक्टिविटी वाला स्किल है, इसके भी 5 नंबर आपको आसानी से मिल जाते हैं क्योंकि हर बच्चा एक अच्छी एक्टिंग कर लेता है, टीचर्स के सामने अच्छे से एक्टिंग कर लेता है कि हाँ भाई मुझ में स्किल है, मुझ में बात है। तो वो एक्टिंग आप कर ही रहे हो और करते रहे ना, आपको ये 5 नंबर भी मिल जाएंगे। अगर आप एक्टिंग नहीं भी कर पाओगे ना, तब भी ये वाले नंबर कोई भी नहीं काटता है, क्योंकि सबको अपने स्कूल के नंबर को हाई दिखाना है कि देखो हमारे स्कूल के बच्चों के ऐसे ऐसे नंबर आए हैं, तो आपको ये नंबर इजीली मिल जाता है और ये नंबर भी इजीली मिल जाता है, तो आपको ये नंबर भी इजीली मिल जाता है। उसके बाद आता है इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट, इसके नंबर भी इजीली मिल जाते हैं। आप जो भी प्रोजेक्ट आपको मिला है बना के ले जाओगे, आप दिखाओगे, इसके नंबर भी कोई नहीं काटता है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल रिकॉर्ड फाइल। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड फाइल के नंबर भी आपको पूरे मिल जाते हैं क्योंकि आप फाइल बना के जाते हो, यानी कि आपको ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर तो बहुत आसानी से मिल जाता है। कई सारे बच्चे होते हैं कि जो फाइल नहीं बनाते तो उनके 5 नंबर कटते हैं, ये बात आप ध्यान रखना। अब वाइवा वॉइस और एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, जो सबसे टफ पार्ट होता है। मेन बच्चों के नंबर इसी में कटते हैं, ये 7 5 12 नंबर जो आप कैसे अचीव करोगे। देखो एक्सपेरिमेंट प्यारे बच्चों, हमेशा बच्चों को लगता है कि भाई एक्सपेरिमेंट हमें नहीं आता, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। एक्सपेरिमेंट हमेशा ग्रुप्स में दिया जाता है, तो अगर एक्सपेरिमेंट आपको ग्रुप में दिया गया है तो अपने ग्रुप के साथ मिलके एक्टिंग अच्छी करना। अगर आप एक्टिंग अच्छी करोगे, एक्टिव दिखोगे, और टीचर ने देखता रहता है हर बच्चे को, गलती भी मत करना मजे लेने की, टीचर हर बच्चे को देखता रहता है अपनी ऐसी आंखें घुमा घुमा के, तो वहां पर अगर आप अच्छे से परफॉर्म करते हो, एक्सपेरिमेंट को अच्छे से देखते हो, भले आपको एक्सपेरिमेंट नहीं आता, आपकी टीम के जो बंदे हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हो, बस एक्टिंग कर रहे हो, ऐसे ऐसे दिखा रहे हो, ओवर एक्टिंग मत करना बस, तो एक्सपेरिमेंट के नंबर भी नहीं काटे जाते। अब तुम बोलोगे सर ये कैसे हो सकता है, हमारे स्कूल में ऐसा नहीं होता। भैया 10 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, बच्चों से सारी बातें करता हूं मैं, इंटरव्यू लेता हूं, वो प्रैक्टिकल एग्जाम का पूरा रिव्यू देते हैं मुझे। अब मेरी बात सुनो, इसका एक और इलाज है, अगर आपको एक्सपेरिमेंट में अच्छा करना है तो एक और इलाज है। क्या इलाज है कि देखो, आप प्रैक्टिकल एग्जाम से 5 दिन पहले या 10 दिन पहले आप जाके जो जो आपके सिलेबस में प्रैक्टिकल है उसको YouTube से देख लो। आप उसको YouTube से देख के जाओ। अगर आप YouTube से देख के जाओगे और इसके स्मॉल नोट्स बना के जाओ, मन के अंदर या पेपर के ऊपर नोट्स बना के जाओ कि भाई ये वाला एक्सपेरिमेंट ऐसे करते हैं, ये वाला एक्सपेरिमेंट ऐसे करते हैं, ये वाला एक्सपेरिमेंट ऐसे करते हैं। मान लो कि आप 5 एक्सपेरिमेंट पढ़ के गए, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि 80 से 90% चांस है कि आपको इन्हीं में से एक्सपेरिमेंट मिलेगा, आपको इन्हीं में से एक्सपेरिमेंट मिल जाएगा। जो भी 5 एक्सपेरिमेंट आप पढ़ के जा रहे हो, यानी कि आप घर से भी YouTube से या अपने स्कूल लैब में जाके पहले ही 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, देखो सबसे बेस्ट तरीका होता है YouTube से सभी एक्सपेरिमेंट के बारे में हल्का हल्का नॉलेज ले लो। मैं ये नहीं कहता कि एक्सपेरिमेंट्स के बारे में PhD कर लो, पर हल्का हल्का नॉलेज ले लो। उस नॉलेज से क्या फायदा होगा कि जब आप एक्सपेरिमेंट के टाइम पर एक्टिंग करेंगे तो और अच्छी एक्टिंग कर पाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में हल्का हल्का नॉलेज है। तो भैया ये 7 नंबर भी आसानी से मिल जाता है हर बच्चे को मिल जाता है ये 7 नंबर, क्योंकि पूरा एक्टिंग पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं वाइवा, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ पर नंबर कटते हैं। जब वाइवा के लिए आपके पास टीचर आता है तो पूछता है कि ये एक्सपेरिमेंट क्या है, इसका एम पूछेगा, आपसे पर्पस पूछेगा और आपसे ये पूछेगा इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं।
तो आपको क्या करना है, जो भी एक्सपेरिमेंट आपको मिला हुआ है, अगर आपको उस एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो आपके ग्रुप में जो बंदा होगा, आपके ग्रुप के बंदे को पता होगा, आपके ग्रुप के बंदे को पता है, या चांस तो है कि किसी न किसी को पता होगा, तो उससे आप उस टाइम पूछ सकते हो। या फिर मैं मानता हूं कि आप आपको एक्सपेरिमेंट का कुछ भी नहीं पता, आप अपने वाइवा में एक्सपेरिमेंट को लेकर जवाब ही नहीं दे पा रहे, तो क्या आपके 5 नंबर कट जाएंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं है, अभी भी चांस है कि आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। वो कैसे मिलेंगे? देखिए, जब आप एक्सपेरिमेंट वाले क्वेश्चन टीचर को नहीं बता पा रहे, तब आपके पास एक ऑप्शन बचता है कि आप अपने वाइवा वाले सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर, किसी वजह से मैं ये भूल गया हूं, आप मुझसे फिजिक्स या केमिस्ट्री के इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछ लो। तो आपसे बोलेंगे, बताओ फिजिक्स के किस चैप्टर से आप क्वेश्चन का जवाब देना चाहोगे। सपोज आपने कहा, सर मेरे को ना वेव ऑप्टिक्स अच्छे से आता है, तो वो आपसे वेव ऑप्टिक्स से क्वेश्चन पूछेंगे। ये ऐसा ही होता है एक्चुअली। अगर आपने बोला, सर मुझे केमिस्ट्री में ना केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछो, तो आपसे वो केमिस्ट्री के चैप्टर्स पूछेंगे, बताओ मैं किस चैप्टर से आपसे क्वेश्चन पूछूं। तो आप क्या करना, आप फिजिक्स के सारी थ्योरीज को अच्छे से पढ़ के जाना, सभी चैप्टर के थ्योरीज से, और केमिस्ट्री के भी सभी थ्योरीज को अच्छे से पढ़ के जाना। क्योंकि अगर आप यहां पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं वाइवा के, तो आपको अपने चैप्टर से जवाब देना है और टीचर को बताना है कि हाँ भाई मैं योग्य हूं। तो यहां पर चांस होता है कि अगर आप बिल्कुल भी जवाब नहीं दे पाए, तो 5 में से 3 नंबर या 4 नंबर आपको मिल जाता है। लेकिन अगर आपने वाइवा का जवाब दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दे पाए तब भी आप 3 से 4 नंबर यहां पे ला सकते हो। वाइवा में कभी भी किसी को 0 नहीं दिया जाता है, मिनिमम 3 दिया जाता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, यानी आप बहुत गंदा परफॉर्म करोगे तभी आपको 3 नंबर मिलेगा। यानी आप इन सभी चीजों को जोड़ते हो तो आपको 30 में से 28 बहुत इजीली मिल सकता है। शर्त क्या है? बहुत ही कॉन्फिडेंस से उनसे बात करनी है अगर आप वाइवा अच्छा नहीं कर पा रहे। या फिर एक और तरीका होता है, सभी एक्सपेरिमेंट के वाइवा के क्वेश्चन आप पहले ही पढ़ के चले जाओ। आपको लैब मैनुअल मिलेगा, लैब जो आपका प्रैक्टिकल फाइल है, उस फाइल के अंदर एक्सपेरिमेंट्स के नीचे वाइवा क्वेश्चन होता है, तो उन वाइवा के क्वेश्चंस को पढ़ के आप पहले ही जा सकते हो, तो आपको ये टेंशन होगी नहीं। तो मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, वाइवा के क्वेश्चन सब कुछ पहले ही पढ़ के जाना चाहिए, और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी के भी 25 से नीचे नहीं आने वाले, किसी भी हाल में नहीं आने वाले। इवन मैं कहता हूं कि आपके क्लास में बेकार से बेकार बच्चे के 30 में से 30 आएंगे, बेकार से बेकार बच्चे के 30 में से 30 आएंगे, क्योंकि यहीं पर नंबर कट सकता है बस। और ये भी नंबर नहीं कटेगा अगर आप टीचर को ये कह दो कि सर मुझसे इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछो रिक्वेस्ट करके। तो टीचर लोग इस बात को समझते हैं कि बच्चे अपने पढ़ाई लिखाई में ध्यान देते हैं और प्रैक्टिकल पे ध्यान नहीं देते, सबको पता होता है। ऊपर से आपके जो स्कूल के टीचर है उनकी सेटिंग भी होती है थोड़ी सी, तो वो भी कहीं ना कहीं हेल्प करता है। ये मेरा ऐसा मानना है, दिस इज माय पर्सनल थॉट, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं। तो वाइवा की, प्रैक्टिकल एग्जाम की, प्रैक्टिकल फाइल की चिंता छोड़ो और अपनी तैयारी में जोड़ दो, क्योंकि चिंता करोगे कोई फायदा नहीं है। चिंता नहीं करोगे तभी वही नंबर आएंगे, चिंता करोगे तभी वही नंबर आएंगे आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में। लव यू ऑल। जो टिप्स बताए हैं समझ में आया तो कमेंट करना, मुझे बताना कि आपको हेल्प कर रहा है कि नहीं, आपको रिलैक्स फील कर रहा है कि नहीं। और बहुत सारे वीडियो आपका वेट कर रहे हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लो। बहुत सारा एमसीक्यू, असर्शन, रीजन, ये वो बहुत कुछ लेके आ रहा हूं। लव यू ऑल।